नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर आत्मा कभी मरती ही नहीं, तो फिर इंसान जन्म क्यों लेता है? अगर आत्मा अमर है, तो हमारा जन्म किसका होता है? और अगर मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता, तो फिर मृत्यु आखिर है क्या? क्या जन्म और मृत्यु सिर्फ जीवन की शुरुआत और अंत है, या फिर इनके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य है, जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते? आज हम श्री कृष्ण के बताए 2 श्लोकों की मदद से जन्म और मृत्यु के इसी रहस्य को समझेंगे। श्लोक: जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्ये धैर्येण तवम शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसके लिए जन्म भी निश्चित है। इसीलिए जो प्रकृति का निश्चित नियम है, उसके लिए अत्यधिक शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है, लेकिन अगर आत्मा अमर है तो फिर जन्म किसका होता है? यहीं से इस श्लोक का असली रहस्य शुरू होता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा का जन्म नहीं होता, जन्म होता है शरीर का। आत्मा तो पहले भी थी, आज भी है, और शरीर के खत्म होने के बाद भी रहती है। जब आप पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, तो क्या आप खुद बदल जाते हैं? नहीं, कपड़े बदलते हैं, आप नहीं। ठीक इसी तरह है, शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। इसीलिए जन्म का अर्थ है आत्मा के नए शरीर के साथ जुड़ना, और मृत्यु का अर्थ है उस शरीर से आत्मा का अलग हो जाना। यानी जन्म आत्मा की शुरुआत नहीं है, और मृत्यु आत्मा का अंत नहीं है। लेकिन फिर आत्मा को नया शरीर मिलता ही क्यों है? यह सवाल और भी गहरा है। हम इंसान अपने जीवन में कर्म करते हैं, इच्छाएं रखते हैं, मोह बनाते हैं, और अपने कर्मों के परिणाम भी प्राप्त करते हैं। हमारी यही कर्म यात्रा जीवन को आगे बढ़ाती है। जैसे कि विद्यार्थी एक कक्षा पूरी करके दूसरी कक्षा में जाता है, वैसे ही आत्मा की यात्रा भी एक शरीर तक सीमित नहीं मानी जाती। एक शरीर की यात्रा पूरी होती है, तो आगे की यात्रा शुरू होती है। इसीलिए जन्म और मृत्यु को एक दूसरे का अंत नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा के 2 पड़ाव समझा जा सकता है। हम जब किसी को जन्म लेते देखते हैं, तो कहते हैं इसका जीवन शुरू हो गया, और जब किसी की मृत्यु होती है, तो कहते हैं इसका जीवन खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण हमें इससे कहीं गहरी सोच देते हैं। वह कहते हैं, तुम जिस चीज को शुरुआत और अंत समझ रहे हो, वह केवल शरीर की यात्रा है। आत्मा की यात्रा इससे कहीं बड़ी है। जैसे एक इंसान एक घर छोड़कर दूसरे घर में जा सकता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की यात्रा कर सकती है। इसीलिए मृत्यु को पूरी तरह अंत समझ लेना शायद जीवन के रहस्य को बहुत छोटा कर देना है। श्लोक: अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्ये देव तत्र का परिदेवना। अर्थ: श्री कृष्ण कहते हैं, जीव जन्म से पहले दिखाई नहीं देता, जन्म के बाद कुछ समय के लिए दिखाई देता है, और मृत्यु के बाद फिर दिखाई नहीं देता। तो फिर केवल उस चीज के लिए इतना शोक क्यों, जो हमारी आंखों के सामने दिखाई देने वाली अवस्था तक सीमित नहीं है? उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी फिल्म को देखते हैं, तो आपको कहानी सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई देती है। फिल्म शुरू हुई, कहानी चली, और फिर खत्म हो गई। लेकिन फिल्म खत्म होने का मतलब यह नहीं कि कहानी का अस्तित्व ही खत्म हो गया। ठीक इसी तरह है, हमारी आंखें जीवन के सिर्फ एक हिस्से को देख पाती हैं। हम किसी व्यक्ति को जन्म से पहले नहीं देख सकते, फिर वह जन्म लेता है तो हमें दिखाई देता है। कुछ समय हमारे सामने रहता है, और फिर मृत्यु के बाद हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम केवल दिखाई देने और ना दिखाई देने से
समझने की कोशिश कर रहे हो, जीवन का रहस्य उससे कहीं बड़ा है। तो क्या मृत्यु से डरना नहीं चाहिए? डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने शरीर, अपने परिवार, अपने रिश्ते और अपनी पहचान से जुड़े होते हैं। लेकिन ज्ञान हमें यह समझाता है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हमारे भीतर कुछ ऐसा भी है जिसे शरीर की तरह पैदा नहीं किया जा सकता और शरीर की तरह नष्ट भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए मृत्यु को समझने का अर्थ मृत्यु से लापरवाह होना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि मृत्यु शरीर की हो सकती है, लेकिन आत्मा की नहीं। आज की सबसे बड़ी सीख, अगर कोई आपसे पूछे, अगर आत्मा अमर है तो इंसान जन्म क्यों लेता है? तो जवाब है, आत्मा जन्म नहीं लेती, शरीर जन्म लेता है। आत्मा मरती नहीं, शरीर मरता है। जन्म और मृत्यु शरीर की यात्रा के पड़ाव हैं और आत्मा उस यात्रा की साक्षी है। शायद इसी वजह से श्री कृष्ण हमें मृत्यु के डर में डूबने की बजाय अपने वर्तमान जीवन और अपने कर्मों पर ध्यान देने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि हम यह तय नहीं कर सकते कि शरीर की यात्रा कब खत्म होगी, लेकिन हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि जब तक जीवन हमारे पास है, हम इसे कैसे जीते हैं। इसीलिए आज से खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं सिर्फ अपने शरीर को बचाने और सजाने में लगा हूँ, या अपने भीतर मौजूद उस सत्य को समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ जो शरीर से कहीं बड़ा है। शायद इसी सवाल से आत्मा को समझने की हमारी असली यात्रा शुरू होती है। अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर आत्मा अमर है तो क्या उसे कोई नष्ट कर सकता है? क्या कोई हथियार आत्मा को काट सकता है? क्या आग उसे जला सकती है? क्या पानी उसे भिगो सकता है? क्या हवा उसे सुखा सकती है? श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में ऐसा क्या बताया जिसे समझने के बाद मृत्यु का डर भी छोटा लगने लगता है? इसका जवाब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। राधे राधे।